नमस्कार। RM प्रभुदेसाई, मुंबई। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ और लास्ट 20 साल में मैंने एक चीज़ नोटिस किया। जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उसमें से 95% प्रॉब्लम ये फाइनेंस रिलेटेड होते हैं और लोग प्रॉब्लम आने के बाद कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। प्रॉब्लम न हो करके कुछ करने के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स व्यक्ति है, उसको 25 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन डेट मालूम नहीं कभी लगेगा। ये 25 लाख के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, ये 25 लाख के लिए आज से एक EMI चालू करना। दूसरा ऑप्शन होता है, ये EMI आज से चालू नहीं करना, जब भी प्रॉब्लम आएगा तभी भागने का, पैसे का इंतजाम करने का, बाद में EMI भरने का। ये सेकंड ऑप्शन है। लेकिन दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें जो EMI आएगा वो EMI छोटा रहेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन का EMI बहुत बड़ा रहेगा। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, पहले वाला जो EMI भरने के लिए वो व्यक्ति बड़ा टेंशन में नहीं होगा, थोड़ा सा लाइफ में एडजस्ट करना है और EMI भरना है। लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसका EMI भरते टाइम वो व्यक्ति बहुत टेंशन में रहेगा। पहला टेंशन, इतना बड़ा रकम मैं अरेंज कैसे करूं। दूसरा टेंशन, इतना बड़ा EMI कैसे भरूं। तीसरा टेंशन, इतना इंटरेस्ट कैसे भरूं। ये सेकंड डिफरेंस मैंने बताया। और थर्ड डिफरेंस, पहला वाला EMI जो जाएगा उसमें इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा वाला जो EMI में इंटरेस्ट जाता है। बहुत लोग ये सेकंड वाला EMI भरते हैं, इसके लिए जीवन में पीछे 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 जा रहे हैं। मैं लोगों को मिलके ये पहला वाला EMI बता के जीवन में आगे लाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा है, ये पहला वाला EMI छोटा होने के बावजूद भी बहुत लोगों को ये EMI भरने का थोड़ा सा तकलीफ होता है। उसके लिए आज एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला मैं खुद यूज कर रहा हूँ और जिनको जिनको ये मैंने बताया और जिन्होंने यूज किया उनको उसका बड़ा बेनिफिट मिला। आपने एक वर्ड सुना रहेगा, ये चीज मुझे जचती नहीं। जचना मीन्स सूट करना। उसमें दो अक्षर है, ज और च। ज मीन्स जरूरत, च मीन्स चाहत। कोई भी चीज खरीदना है, अपने को देखना है कि ये चीज मेरी जरूरत है कि चाहत है। जरूरत है तो तुरंत लेने का, चाहत है तो पोस्टपोन करने का, क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। हम लोग चाहत का चीजें करते रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मुझे मोबाइल खरीदना है एप्पल का, जिसका कीमत 1 लाख रुपया है। ये मेरी जरूरत है कि चाहत है? डेफिनेटली चाहत है। उसको मैं पोस्टपोन करेगा, लिया नहीं तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है और मुझे मोबाइल खरीदना है। जरूरी है कि चाहत है? डेफिनेटली जरूरत है, तो मैं मोबाइल खरीदेगा। लेकिन तभी मुझे 1 लाख की मोबाइल की जरूरत नहीं है, मैं 15-20 हजार का भी मोबाइल खरीद सकता हूं। तो आज से हम लोग ये चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीदना है ये मेरी जरूरत है कि चाहत है। एक दो एग्जांपल देखते हैं। बचत करना ये जरूरत है कि चाहत है? डेफिनेटली जरूरत है, तुरंत करने का। खुद का सफिशिएंट इंश्योरेंस कवरेज लेना जरूरत है कि चाहत है? डेफिनेटली जरूरत है। खुद का और फैमिली का सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस लेना, मेडिक्लेम लेना जरूरत है कि चाहत है? डेफिनेटली जरूरत है। जो चीजें जरूरत है उसको तुरंत करने का, चाहत वाला उसको पोस्टपोन करने का। मैं इसके लिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों ने जरूरी चीजें नहीं किया है, चाहत वाला चीजें किया और जरूरी चीज करने के लिए आज उनके पास पैसे नहीं है। थैंक यू वेरी मच।